जैन फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे धीर सिंह धाबे की शिक्षा मन ज्ञान की बुक, और धीर सिंह धाबे की शिक्षा मन ज्ञान की इस बुक में हम बुद्धि चैप्टर पढ़ रहे थे। तो हमने कुछ एक पेज तो अच्छे से कवर कर लिया था आज के स्लॉट में, आज के इस सेशन में। अब सेकंड पेज पर पहुंच जाते हैं हम। तो हम थे कुछ कंटिन्यू करते हैं, कहाँ थे हम, बुद्धि में। तो ये हमारा बुद्धि का चैप्टर यहाँ से कहाँ से शुरू हो रहा था, कुछ वन, ये है ना। तो ये पेज हम अच्छे से देख चुके थे, यानी 138 अच्छे से पढ़ चुके थे। पढ़ेंगे 139 में क्या गिवन है, देखो बुद्धि के सिद्धांत गिवन होंगे। तो हमको है ना यहाँ पे कुछ टर्मिनल के बारे में जानना है, मतलब कुछ टर्मिनल के अनुसार बुद्धि को भी जानेंगे, बुद्धि के सिद्धांत को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कितने सिद्धांत आने वाले, 1 2 3 और कुछ 3 सिद्धांत आने वाले, फिर तर्क गुण। अच्छा, तो 3 सिद्धांतों को पढ़ने वाले हैं और उसके बाद कुछ अपन बेसिस जाने बने, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या जानकारी है, थोड़ा सा फास्ट करना। ठीक है, अच्छा, जैसे बुद्धि के सिद्धांत ब्लूम के द्वारा दिया गया, कहते हैं बुद्धि नामक कोई चीज होती नहीं है, अगर होती नहीं है तो फिर पढ़ना ही क्या है, तो सिद्धांत हमारा कंप्लीट हो गया। बुद्धि का पास का सिद्धांत कौन सा हो जाता है, उसका इकाई सिद्धांत क्या होता है। इकाई हमारे स्टैंडर्ड द्वारा दी जाती है बुद्धि। ठीक है, इकाई हमारे किसने दिया है, स्टैंडर्ड ने दिया है। सभी समस्याओं को हल करने की एक इकाई होती है, वही अपने विनय जैसा ही। और हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, ये कहते हैं बहुत सारी बुद्धियां होती है। कौन कौन सी बुद्धियां इन्होंने बताई, तो ये बताते इतनी थी ना। और भाषा होती है संगीत, तो कौन सी, तो अपन ध्यान रखेंगे लमसम। देखो लमसम नहीं था, लगभग ओपन कहते हैं, लमसम हो जाता है। और NII क्या लिखेगा फिर अपने, NII ना अपने, देखो लमसम हो जाता है। उसके बाद ल और एल है और तर्क वाली है, और एल से अपने भाषाई शाब्दिक वाक्य, ये इकाई के लिए अपने गणित की। अच्छा, तर्क एल से अपने देखो देखते हैं। अच्छा, लॉजिक है, अच्छा इंग्लिश कर दे रखा ना, इंग्लिश है, रीजनिंग है। और एम से अपने म्यूजिकल वाली, ए से अपने स्पाशियल वाली, और बी से अपने बॉडी काइनेस्थेटिक वाली, और एन से अच्छा ये है नेचुरल वाली, और आई से अपने मतलब इंटरपर्सनल। तो अपने को लमसम करके ध्यान रखना है बस। और नहीं NI तो कुछ अपने नहीं लमसम नहीं है, तो बराबर एक्यूरेट, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर बहुबुद्धि अपने एक वो सिद्धांत है कि बुद्धि नामक कोई चीज होती नहीं है। देख हमारे एक इकाई का जाता जॉनसन ने देखिए, इसके जोनी के बेटे ने दिया, इस तरीके से हल्का हल्का ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे तीनों सिद्धांत को ओवरऑल तो कंप्लीट हो ही चुके हैं ना। इसके बाद अपन थोड़ा सा जान लेते हैं इन सारणी के बारे में पढ़ लेते हैं। हमको क्या जानना है, देखो हमको सारणी में कुछ चीजों को याद रखना होगा कि जैसे सामान्य बुद्धि क्या होता है, औसत बुद्धि क्या होता है, इस तरीके की चीजों को ध्यान रखना अलग अलग विद्वानों के साथ। तो अपन यहाँ अपन टर्मिनल के अनुसार पढ़ेंगे, बुद्धि लब्धि को जानेंगे। तो पहले अपन औसत जानते, तो औसत बच्चा क्या होता है, औसत बच्चा तो होता है ना 90 से लगा 110 तक होता है ना, मतलब 100 को बीच में रख लेना, इधर का 10 कम ना इधर 10, इस तरीके से अपन समझेंगे कि 90 से लगा करके जो अपने 110 वाला बच्चा ऑन एन एवरेज माना जाता है दोनों ही तरफ। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन इसको अच्छे से जान लेते हैं। ऊपर कितनी बातें गिवन है, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 बातें गिवन है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुछ 5 6 है। ठीक है, तो 4 और 5 वैसे 4 से तो ज्यादा बेटर रहता है। तो इस तरीके से भी यहाँ आ जाता है 3 आ जाता है, यहाँ पे 3 आ जाता है, यहाँ बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो इस तरीके से फटाफट से इनको याद कर लेते हैं क्या जानकारी की मैंने। तो यहाँ बताते हैं कुछ, फिर वो 10 बढ़ाते जाओ। ठीक है, 10 बढ़ाते हैं कि उनको ये याद करो। औसत है, प्रतिभाशाली, इस तरीके ध्यान रखिएगा कि यहाँ एवरेज, फिर कुछ दो तो हमारे मतलब मिलते जुलते हो जाते हैं। तो औसत है, और औसत फिर औसत है, श्रेष्ठ और फिर प्रतिभाशाली। अब यहाँ आ जाते हैं ना, तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे ये, और कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखेंगे अपन, तो यहाँ अपन ध्यान रखेंगे कुछ M3 आ जाता है, उसके बाद औसत से कम आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ अपन ध्यान रखेंगे कुछ हाँ ए आ जाता है और एम आ जाता है, मतलब आम आ जाता है। इस तरीके से यहाँ तो अपन आम से ध्यान रखें। ठीक है, ए से अपने अल्पबुद्धि वगैरह जो औसत से कम वगैरह आ जाता है। म से अपने वही सा मूड है, मूर्ख है, महामूर्ख, इस तरीके से ना, मूर्ख है, मूड है, महामूड तरीके से है ना, नीचे थोड़ा लेंदी सा है। तो इस तरीके से अपने ध्यान रखेंगे। तो हमने क्या देखा, देखो हमने कुछ यहाँ पे ऑन एन एवरेज को जान लिया, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जान लिया, थोड़ा सा नीचे जान लिया। ऊपर अपन जान लेते कि सब ऊपर अपन इस फॉर्मेट में जानते हैं 2 इस तरीके से, और बीच में अपने कुछ मिलते जुलते नाम आ जाएंगे। ठीक है, और नीचे अपन किस फॉर्मेट में जानते हैं, नीचे अपने आम के फॉर्मेट में जानते हैं, या तो अच्छे से अपने याद कर ले। ठीक है, तो ये फॉर्मेट ध्यान रखेगा, तो जो अपने को ऑटोमेटिक ध्यान रखेगी। अब थोड़ा सा यहाँ नीचे आ जाता है, देखो नीचे क्या देखना है हमको, बेसिकली हमको ये जानना। आप थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ क्या फॉर्मेट बन रहा है, तो यहाँ पे ये फॉर्मेट बन रहा है कुछ इस तरीके से, यानी फर्स्ट है, देन अदर 2 है, देन यहाँ पे सीमावर्ती हो जाता है, देन कुछ अपने सीमावर्ती अल्पबुद्धि, यहाँ पे अपने कुछ, यहाँ कोई खास पैटर्न नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे SAB सब देखो, यहाँ आम था और यहाँ सब था, और यहाँ पे भी ऊपर भी पैटर्न था, ऊपर भी पैटर्न था। ठीक है, तो यहाँ कौन सा पैटर्न बन रहा है, एक आ जाता है उच्च औसत वगैरह आ जाता है, श्रेष्ठ। ठीक है, तो यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, एक रेखा बन रही है, उसके बाद सिमिलर, उससे ऐसे ध्यान रखो, एक लाइन है, उसके बाद कुछ सर्किल करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। और नीचे क्या ध्यान रखेंगे, नीचे अपन ध्यान रखेंगे कि सब से अपने कुछ सीमावर्ती वगैरह ऐसे अल्प बुद्धि वगैरह आ जाएगा, और बी से अपने कुछ बॉर्डर वाला आ जाएगा, क्या बौद्धिक रूप से, अच्छा बौद्धिक अल्प बुद्धि है वो, और मतलब कि बी से हमारा बौद्धिक रूप से मतलब विकलांग अशक्त। इस तरीके से हमको टेक्निक, हमको ना पैटर्न को पैटर्न पता चल गया ना आपको, ऊपर तो क्या पैटर्न था, तो अपने कुछ बीच में जाता है, उस पर इस तरीके से ध्यान रखेंगे, और बीच में कुछ आ जाता है। ठीक है, ये हमारा तो नॉर्मल सा पैटर्न था, और नीचे हमारे कुछ आम वगैरह आ जाता है, और यहाँ हमने पैटर्न था कुछ बीच में आ जाएगा, उसके बाद एक रेखा आ जाएगी, उसके बाद इस तरीके से ध्यान रखोगे, और नीचे अपने को ध्यान रखना है कि कुछ अपने आम सब वगैरह आ जाएगा। इस तरीके से हमने सारे कुछ जो भी हमको पढ़ा था सारा कुछ अपने कंप्लीट कर लिया। अब थोड़ा सा यहाँ सारणी की मैंने इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ अपन किस तरीके से ध्यान रखेंगे, सामान्य, देन तीव्र है, अति तीव्र है, देन निम्न है।
देखो उसको ध्यान रखेंगे, यहाँ पैटर्न बन रहा है त्रिव है और अच्छा अति गंभीर, सामान्य त्रिव है और निम्न है, और ठीक है। तो यहाँ पर पैटर्न बन रहा है मिडिल, कैसे पैटर्न बन रहा है यहाँ पे यूं ऐसे पैटर्न बन रहा है, ऐसे ध्यान रखो ना, चीजें ध्यान रहती है, ये तरीके होती है, माइंड को याद करने के तरीके होते हैं। तो सामान्य जाता है देन सामान्य हो जाता है, देन अति त्रिव हो जाता है। देखो यहाँ त्रिव सामान्य देन तेज, सामान्य तेज, उसके बाद ऊपर कुछ, इसके ऊपर कुछ लगता हो, उसके ऊपर नीचे कुछ लगता हो, इस तरीके से बस इतना ध्यान रखोगे। क्या लगता है निम्न है और निम्न है, उच्च, निम्न उच्च नहीं है बल्कि निम्न और अति गंभीर है, ठीक है। निम्न मतलब दोनों एक ही कैटेगरी, निम्न है और बहुत ज्यादा गंभीर है, ठीक है। दोनों ही बातें एक जैसी, सामान्य और एक जनरल क्या हो जाता है, और एक तेज होता है, एक जनरल है, एक तेज है, उसके बाद ऊपर सेम जनरल तेज, ऊपर सेम इन दोनों के ऊपर क्या है, ये जनरल है और तेज है, और इन दोनों के ऊपर सेम बिल्कुल। तो इस तरीके से सेम को क्या हो गया, निम्न कह दोगे, अति गंभीर कह दोगे। अब थोड़ा सा अपन ध्यान रखें इनका समय काल क्या है, तो लगभग कुछ यहाँ अपने 50 से क्या बताएं इनको अपन, लगभग 40 से लगभग 50 से 50, ठीक है, 40-50 है, और ये 20 से 40 है, और ये 20 से कम हो जाएगा फिर ये नीचे वाला, ठीक है, 20 से कम हो जाएगा, और ये वाला ऊपर तो अपने कुछ 50 तक है, तो 50 से ज्यादा वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखिए। देखो क्या ध्यान रखा कि जो ये जो दोनों ने क्या है, ये अपने 40 से 50 है, और ये मतलब 20 से 40 आ जाता है, फिर 40 से 50 आ सकती है, 50 से ऊपर होगा और 20 से कम होगा, इस तरीके से हमको लमसम ध्यान रखना है, ठीक। तो ये हमने अच्छे से जान लिया, बस यही है, 20 से कम आ जाएगा ये, और ये कुछ 50 से अधिक है, ठीक है, 50 नहीं कह 70 कह देते, ठीक है। तो ये लगभग राउंड फिगर में बातें करते हैं, 55, 50, 55, 50 ऐसे बातें करते हैं। तो ये हमने ये भी जान लिया। अब थोड़ा सा इन सिद्धांतों को डेप्थ में पड़ेगा, तो अपने पास मॉडल देख लेते हैं, उसके बाद डेप्थ में जानेंगे कभी। लेकिन अब पास मॉडल को देख लेते हैं। देखो पास मॉडल में क्या क्या चीजें रहती हैं, पास मॉडल में 1, 2, 3 कुछ 4, और ये इन लोगों के द्वारा क्या क्या चीजें आ जाती है इसमें, कुछ पी प्लानिंग है, देन अटेंशन है, ध्यान देना है, और कुछ कुछ समकालिक सिमल्टेनियस, चलो अपन हिंदी में याद है, तो योजना है, अवधान है, समकालीन, ठीक है। तो यस है ना, पास मॉडल है, पास हो गई, यस, और जैसे पास होने का रिजल्ट आया तो यस करा हमने। तो इस तरीके से हमने मोटा मोटा जान लिया, किसने दिया, जेपी दास ने दिया, नागले ने दिया, किसने दिया। तो इस तरीके से हमने सारे सिद्धांत अच्छे से पढ़ लिया ना, तो इस तरीके से हमारा ये पेज पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। और कुछ बचा कि इसमें, तो इसमें कुछ बचता है, इकाई तो हमने बता ही दिया, जॉनसन हार्वर्ड गर्नर के बारे में कुछ जानकारी है कि देखो इनके बारे में डिटेल देखने की ज्यादा जरूरत है नहीं, जैसे कि अपने लॉजिकल बुद्धि किसमें होती, गणित की वगैरह में होती, और कुछ एल्स अपने कुछ लिंग्विस्टिक भाषा की बुद्धि किसमें होती, पत्रकार, वकील, लेखक जो ये काम करते हैं। उसके बाद म्यूजिक वाली तारंगवादी, जो भी रचयिता तारंगवादी है। उसके बाद ऐसे अपने स्पेशली वो जो बॉडी कुछ स्पेशली स्थान को अच्छे से जानते हैं, जैसे मूर्तिकार है, लेखक, चित्रकार है, ये सब, पायलट है, सर्वेक्षण, शिल्पकार नौका संचालन, रास्ते को अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो वही जो देखो नौका संचालन, पायलट है, सर्वेक्षण है, शिल्पकार, मूर्तिकार, चित्रकार है ना, सर्वेक्षक भी है, उसको भी रास्ते का पता होता होगा, है ना, पता करना होता होगा। उसके बाद भी से अपने बॉडी लगाने से कोई अपने अभिनेता वगैरह इन सब में आएगी ना, जैसे नाचने वाला, जैसे कि धावक, दौड़ने में, नर्तक में, अभिनेता में, जिम्नास्टिक में, सर्जन में, इनको है ना शरीर की अच्छी योग्यता चाहिए होती। अब अंतर व्यक्ति जानते हैं दूसरों को समझना, अंतर व्यक्ति दूसरों को समझने वाली योग्यता एक चिकित्सा में होती है, एक चिकित्सक विक्रेता में, एक बेचने व्यापारी में होती है, और वैज्ञानिक में होती है, परामर्शदाता में होती है, और खुद को समझना महात्मा, योगी, दार्शनिक, खुद को अच्छे समझिए। ये 2009 में जोड़ा, और अस्तित्ववादी लास्ट में जोड़ा, 2009 में जोड़ा इन्होंने, नवा प्रकार, मतलब 2000 में नवा प्रकार भी जोड़ा, अस्तित्ववादी। तो इस तरीके से हमने मोटा मोटी जान लिया, ठीक है। तो हमारे ये पेज बढ़िया से कंप्लीट हो गया। ये 1900 इन्होंने शुरुआत में 7 बताई थी, फिर 8 कर दी, फिर 9 कर दी, है ना, अलग अलग समय में इन्होंने अलग अलग तरीके से बताया, और हाल फिलहाल में 9 है। कभी 1998 करा, फिर 2000 में चेंजेस करते रहे, और इस तरीके से सभी को समान तत्व जी का विरोध करते, सभी को समान महत्व देते हुए जी का विरोध करते, ये भी ठीक है। तो इस तरीके से हमने सब कुछ जान लिया ना, तो कुछ नहीं होता, योजना है और अनुभव है, अवधान है और समकालीन, ठीक है। और योजना बनाना, ध्यान देना और समकालीन है आजकल समकालिक किसको कहते हैं, करंट, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सारी चीजों को अच्छे से पढ़ लिया। इसको एक दो बार दोहरा लेते हैं, फिनिश करते हैं। हमने क्या देखा, यहाँ पे 2 सारणियां देखते हैं, 1, 2, 3 सिद्धांत पढ़ लेते हैं। इन 3 सिद्धांत थोड़ी से बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, और फिर हमको पता चलता है कि थोड़ा सा जेपी दास और नागलेडी वाला, कुछ किरवी वाला, कुछ पास मॉडल भी दिया होता बीच में, जो हमसे छूट गया था। तो इस तरीके से हमने फिर वो वाला भी कवर कर लिया। यहाँ पे 2 सारणियां जाती है, ठीक है। तो 2 सारणियां हम पैटर्न के थ्रू याद रख लेते हैं, ठीक है। और बेसिक अपन नीचे तो अपने संख्या वगैरह, नीचे तो हम पैटर्न बनाते हैं कि आम के 2 सब खा लो, और ऊपर तो कुछ थोड़ा सा पैटर्न रहता है हमारे, और संख्या वही अपनी नॉर्मल, जैसे कि 10-10 का गैप कर लो ना, और औसत को आप मान लोगे 90 से लगा 91 तक, ठीक है। और यहाँ मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ अपने अलग होगा, तो बेसिकली यहाँ भी 10-10 की गैप है कि 119 से 120 से 120 से 130 से, अच्छा यहाँ भी वही है 30 से, क्योंकि ठीक यहाँ पे भी 10-10 की गैप है।
अच्छा दोनों तरफ 10-10 की गैप लेके चलना है, कोई इशू नहीं, बस 10-10 की गैप लेके चलते चलो तो अपने आराम से बन जाएगा। जिस तरीके से हमने दोनों सानिया पढ़ ली, सानिया में कुछ ज्यादा बताने की बात है नहीं, है ना। तो कुछ 90 आ जाएगा, और फिर इससे ऊपर हमारा 10-10 बढ़ा दोगे तो यहाँ कुछ आप नीचे एक और सानिया जिसमें अपन ऐसे ऐसे कहते हैं, तो एक ऊपर आ जाता है, नीचे आ जाता है, यहाँ पे 20-40 से है ना, तो ये अपने 20 से लगा 40 से लगा 50 तक, और ये अपने फिर 70 से ऊपर वाला हो जाएगा, और ये वाला जो है ना 20 से कम वाला हो जाएगा। इस तरीके से मोटा मोटी ध्यान रखेंगे। तीनों साड़ियाँ अपने अच्छे से कवर हो चुकी थी, और इन साड़ियों के बाद अपने कुछ नाम आ जाते हैं, उन नाम में क्या ध्यान रखना, मतलब कुछ सिद्धांत आ जाते हैं। सिद्धांत तो हमारे एक तो आ जाता है कि कोई कहता है बुद्धि होती नहीं, बस फिनिश करते है ना, और कोई कहता है कि बुद्धि होती नहीं, और बस 2-5 मिनट और फिर फिनिश करते। कोई कहता है बुद्धि होती नहीं है, ब्लूम महोदय होते हैं, और फिर एक और सिद्धांत आ जाता है कुछ अपने ये अपने थॉमसन के द्वारा दिया जाता है इकाई का, जॉनसन है और स्टर्न इकाई का, ये ना बुद्धि को एक इकाई मानते हैं। और फिर अपने वही आ जाते हैं जो हार्वर्ड गार्डनर आ जाते हैं, जो जिन्होंने कुल मिलाकर के कुछ 7-8 बुद्धि बताई है, जिसमें अपन लमसम कहते थे, और आजकल बस लमसम कहते थे और फिनिश कर देते हैं, जिसमें अपन लमसम नहीं है, लमसम के बाद एक और ट्रिक आ जाती है अपनी, लमसम करके कुछ लास्ट में एक और कहते थे अपन लॉजिकल लिंग्विस्टिक है, और सबसे अपने स्पाशियल हो जाए, और वहाँ से अपने म्यूजिक वाली हो जाती है, और फिर नहीं कहते थे एन से अपने वही नेचर वाली हो जाती है, इंटरपर्सन हो जाती है। 2000 में एक और नवा प्रकार जो होता है तस्वीरवादी है ना, पहले दिनों 7 होता है, फिर 8 बताइए, 98 में 2 में, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। इस तरीके से अपन देखेंगे, और इस तरीके से हमने सारा कुछ पढ़ा है, ठीक है। तो हमने सारे सिद्धांत अच्छे से कवर हो गए, और ये हमारे हाँ, और फिर हमको पता चला था कि जैसे हमने 3 सिद्धांत एक और हमारे पास मॉडल भी आ जाता है, जिसमें अपन योजना बनाना, अवधान वगैरह करना, और कुछ समकालीन समाकलीन वगैरह आ जाते हैं, जेपी दास नागले वगैरह इनके द्वारा दिया जाता है। उसके बाद हमको बस सारे कुछ हो गया हमारा। और अब सेकंड क्लास पढ़ा था, हमने क्या देखा, देखो हमने कुछ 3 सिद्धांतों को पढ़ा, और उसके साथ हमने कुछ 3 टेबल्स को पढ़ा, 3 सिद्धांत 3 टेबल, से ध्यान रखेंगे बेसिकली। और ये टेबल है बुद्धि लब्धि से जुड़े, और जिनको भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। तो अगर पहले इन टेबल को दोहराना थे, जैसे कि अपन जनरली करते हैं, टेबल में क्या आता था, बीच में कुछ बेसिक सी बातें, जैसे 90 से शुरू करो, 110 करोगे, उसके बाद ऊपर बढ़ जाओगे, उसके बाद नीचे बढ़ जाओगे, है ना। और नीचे वाली सारणी में भी ठीक है सही करोगे, 90 वगैरह आ जाएगा, फिर 110 से शुरू करोगे। और इन सारणियों को थोड़ा सा क्लियर करने के बाद हम तीसरी सारणी पे पहुंचते, तो फटाफट से हम चलो एक साथ ही क्लियर कर लेते हैं। तो इस तरीके से इसमें अंक ये आ जाएंगे, और यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। नीचे बेसिकली हमने जाना कि पहले अपन नाम देख लेते, तो पहले अपन कुछ चलो सबके समय काल देख रहे तो सबके समय काल ही देख लेते। तो यहाँ बेसिकली ना कुछ 20 से लेकर 40 का समय, मतलब 20 से लेकर 40 के IQ की बात करेंगे, 40 से लेकर 50 तक की बात करेंगे, और फिर अपन 70 से ऊपर वाले की कर लेंगे, और फिर अपन यहाँ नीचे कुछ यहाँ अपन फिर 20 से कम वाले की कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको ना तीनों सारणियों के पहले आंकड़े बता दिए। थोड़ा सा इनके बारे में जानते थे, क्या बता देते। तो सबसे शुरुआत में बताते सामान्य विधि हो जाता है, इसके बाद ऊपर कुछ पैटर्न चलता है हमारे, जैसे कि ऊपर आ जाता है, नीचे आ जाता है, तो आप कहोगे औसत से कम वगैरह आ जाएगा, फिर बुद्धिशाली बीच में आप श्रेष्ठ अतिश्रेष्ठ वगैरह कह दोगे, और फिर नीचे माता आ जाएगी, आप आम वगैरह कह दोगे, अल्प बुद्धि वगैरह है, और कुछ म से हमारे मूड आ जाता है, मूड आ जाता है, फिर हाँ मूड आ जाता है। इस तरीके से अपन खत्म कर देते हैं। फिर नीचे वाली सारणी में हमको ये सब कुछ बताना, अंक तो पहले बता चुके अपन है ना, अंकों को एक साथ कर लिया, फिर हमने शाब्दिक जानकारी एक साथ। फिर अपन यहाँ पे भी एक पैटर्न आ जाता है, जिसमें एक रेखा आ जाती है, जैसे कि आप औसत से ऊपर हो सकते हो, और उसके बाद ऐसे ऐसे चलाते जाना आपको, मतलब अतिश्रेष्ठ और श्रेष्ठ और अतिश्रेष्ठ करके, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाना, नीचे भी आप सब करके ध्यान रखोगे, सीमावर्ती अल्प बुद्धि वगैरह, और बौद्धिक रूप से अशक्त वगैरह, इस तरीके से ध्यान रखोगे। फिर आ जाएगी इसकी सबसे लास्ट वाली साइड, जिसमें आप ऐसे ध्यान रखोगे, एक सामान्य, एक तो बहुत ज्यादा सामान्य हो सकता है, बहुत ज्यादा तेज हो सकता है, इसके ऊपर और नीचे थोड़ा ध्यान रखोगे, जैसे कि बहुत नीचे अपन कहते हैं तो बहुत अति गंभीर हो सकता है, और बहुत निम्न हो सकता है ऊपर, है ना। इस तरीके से हमने इन दोनों के ऊपर और नीचे जानिए। इस तरीके से हमने तीनों ही सारणियां पूरी डिटेल से पढ़ ली। अब चारों सिद्धांत को, वैसे पहले हमको 3 ही बताता था, 3 सिद्धांत पढ़ लेते, उसके बाद एक थोड़ा सा हल्का सा जान लेते थे 3 सिद्धांत कौन कौन सा आ जाता है। सबसे पहले बुद्धि है ही नहीं, मतलब बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत आ जाता है, उसके बाद इकाई का सिद्धांत आ जाता है, उसके बाद अपने हार्वर्ड गार्डनर वाला सिद्धांत आ जाता है। आश्चर्यजनक सिद्धांत है, कहते हैं कि ब्लूम कहते हैं बुद्धि में कोई चीज होती नहीं मेरे अकॉर्डिंग, तो देखो बहुत यूनिक सिद्धांत है। उसके बाद अपने इकाई आ जाता है, जॉनसन थर्स्टन के द्वारा दिखाया जाता है, बुद्धि को एक इकाई के रूप में वर्णित करते हैं। उसके बाद थॉर्नडाइक आ जाता है, हार्वर्ड गार्डनर का जाता है, जो कि लमसम करके नहीं ये लमसम नहीं है, एक्यूरेट उसके जैसा, ये लड़का लमसम उसके जैसा लग रहा है, नहीं बिल्कुल एक्यूरेट उसके जैसा ही। तो इस तरीके से अपने कुछ ये सारे प्रकार बताए, उन्होंने कुछ 9 प्रकार बताए, उन 9 ही प्रकार को अपन डिटेल से देख लेते हैं। उसके बाद थोड़ी सी इनसे जुड़ती हुई कुछ अदर बातें, जो भी हमको अदर बातें लगती है, वो सारा कुछ साइड में करके देख लेते हैं। जैसा कि इन्होंने शुरुआत में 7 बताया, फिर 8 बताया, फिर धीरे धीरे करके इन्होंने 9 कर दिया, और इस तरीके से ये बुद्धि को बताते हैं। कहते हैं कि जीता तो जैसा कुछ तत्व होता ही नहीं है, और हर एक बुद्धि की अपनी महत्ता होती है, और ये सारी स्वतंत्र चीजें। इस तरीके से हमने सेकंड टाइप वीडियो के लिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा। तो बेसिकली हमने कुछ बेसिक जानकारी हमने कुछ बस थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। जानते हैं आप 3 बार रिवाइज करते हैं, हमने 3 सारणियां पढ़ी, उसके बाद 3 सिद्धांतों को नाम पढ़े। सारणियों को देखे तो कुछ अपने टर्मिनल की अपने सारणियां थी, जिसमें अपन संख्या पहले देख लेते 90 से लगा 90 से लगा 110 हो जाते। उसके बाद उसके ऊपर से शुरू कर दो, इसके नीचे शुरू कर दो, वही जोड़ते चले जाओ, ठीक है। इसमें सेकंड सारणी भी हमारे बिल्कुल ऐसी ही है, बस उसमें 3 ही ऊपर ही, उसमें 4 थे, 4 और 5 है ना, थोड़ा सा 4 3 अब सबसे लास्ट में एक सारणी हो रहा जाती है हमारी, जिसमें अपन अंकों को बता रहे थे। अंकों की बात करते पहले तो 20 से 40 आ जाएगा, 40 से 50 आ जाएगा, फिर 50 से ऊपर मतलब 70 तक आ जाएगा, फिर 70 से ऊपर तक आ जाएगा, फिर नीचे अपने 20 से कम में आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इनके शब्द के बारे में बताते हैं, बस हल्का हल्का सा बताएंगे। तो पैटर्न के थ्रू याद करते हैं, तो जिसमें अपन
मिडिल बात, मिडिल तो सामान्य है तो मिडिल बात आ जाएगी, उसके बाद ऊपर पैटर्न चलेगा तो कुछ इस तरीके से पैटर्न चलेगा, बीच में कुछ बेसिक बातें एक जैसे आ जाएगी, नीचे वाला पैटर्न कुछ आम करके, फिर नीचे वाली साड़ी के लिए पैटर्न आ जाएगा, तो बीच में अपन जनरली पढ़ते हैं वो आ जाएगा। तो पैटर्न के लिए तौर पर यहाँ पे एक रेखा आ जाएगी, रेखा के ऊपर स्प्रिंग रखी, मान लो कोई तख्ती के ऊपर स्प्रिंग रखी, वैसे ध्यान रखो। और उसके बाद नीचे अपने होंगे यहाँ में, और उसके बाद सबको बांध दो इस तरीके से, हमारे नीचे वाली ट्रिक बन जाएगी। और उसके बाद हम आ जाते हैं लास्ट वाले साड़ी में, जिसमें अपन कहते हैं कि दो इस तरीके से ध्यान रखोगे, एक ऊपर ध्यान रखोगे, नीचे ध्यान रखोगे, ठीक है। दो इस तरीके से अपने सामने जाते, फिर निम्न आ जाता है, फिर अपने अति गंभीर आ जाता है, इस तरीके से सानिया कंप्लीट हो जाए। 3 सिद्धांत बुद्धि है सिद्धांत, और एक सिद्धांत बुद्धि नाम कोई चीज होती नहीं जो कि ब्लूम होता है। दूसरा अपने जॉनसन स्टर्न ने विकाय का सिद्धांत देता है, उसको धावट करने के द्वारा बुद्धि के बहु तत्व बहु कारक का सिद्धांत दिया जाता है। कहते हैं बहुत सारी बुद्धियां पाई जाती है हम इंसानों में, बस इस तरीके से कहते हैं। और थोड़ी सी अदर बातें कौन सी लमसम करके आ जाती है, बहुत सारी बातें बताते हैं कि इसने ये दिया, पहले 7 बताया, फिर 8 बताया, फिर 9 बताया, और ये कहते हैं बुद्धि नामक कोई तत्व होता नहीं है, और 9 अपने अस्तित्व आदि अभी दिया है, जो अपने क्वेश्चन उठाता है भगवान को, परमेश्वर को, इस तरीके, ठीक है। तो इस तरीके से हमने तीनों बार डिवाइस कर लिया, फटाफट से अपन लिख लेते कि हमने क्या जाना, और देन आज का सेशन अपन एंड करते हैं, मतलब ये वाला सेशन अपन एंड करते हैं। 139 में हमने क्या जाना, तो बहुत बेसिक से 3 कुछ इस तरीके, अगर इसको पेज मानो ना, अपन देखा क्यों इसको पेज मानो, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो अपने ड्राइंग बन गई थी, एक पेंटिंग आ गई थी, यहाँ पे जाना, यहाँ पे जाना, यहाँ पे जाना, हमने 3 बातों को जाना, यहाँ पे हमने 1 2 और 3 सिद्धांत पढ़े। फिर हमको पता चला था यहाँ पे भी हमने एक सिद्धांत मिस कर दिया, जिस सिद्धांत को अपन बाद में कवर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या जाना, तो यहाँ अपन एक सानी कवर करते हैं, यहाँ दूसरी सानी, और यहाँ पे तीसरी सानी कवर करते हैं। यहाँ पे अपन सानी में क्या था, देखो मिडिल मान लो, मिडिल रेंज मान लो कुछ, और उससे ऊपर 4 बिंदु आ जाएंगे, इससे पर लगभग 4 है तो 4 5 कर दो, ठीक है। यहाँ पे भी अपन सानी वैसे ही पढ़ते हैं, यहाँ कुछ बीच में अपन मिडिल में मान लो कुछ, उसके बाद 3 बिंदु यहाँ आ जाएंगे, 3 बिंदु यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से अपन सानी कवर करते हैं, 3 बिंदु के थ्रू, लास्ट में अपने क्या जाएंगे, तीनों एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, इन तीनों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। और यहाँ पे क्या जाएगा, लास्ट में हमारी छोटी सी सानी और आ जाती है, देखो ये सानी है ना, तो ये अपने ये छोटी सी जानी और आ जाती है। इस तरीके से हमने कुछ बातें जानी, और यहाँ अपन पहले अंकों को डिफाइन कर लेते हैं, और उसके बाद कुछ शब्द जानकारी बता देते हैं, ठीक है। तो अपन 90 से जो 110 कर लो, उसके ऊपर के कुछ बढ़ाते जाओ, उसके नीचे भी कुछ 10 बढ़ाते जाओ, और नीचे भी 10 घटाते जाओ। यहाँ भी ठीक है, सही करना। यहाँ पे आप कहोगे कि 20 से 40, 40 से 50, और फिर 70 से ऊपर कर दो, ठीक है। और यहाँ पे नीचे मतलब 20 से कम कर दो। और कौन कौन से आते हैं, तो अपन पैटर्न के थ्रू पढ़ते हैं, तो वो पैटर्न किस तरीके से होता है, तो यहाँ अपने हो जाता है कुछ इस सानी में, फर्स्ट वाली सानी का पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है, कुछ बातें बीच में आ जाती है, ठीक है। और नीचे तो अपना नाम आता ही। और सेकंड वाली साइड का पैटर्न क्या होता है, एक तख्ती रख दो, उसके ऊपर कुछ स्प्रिंग बना दो, नीचे वाले अपने सब आता ही। और इसके बाद इसमें पैटर्न क्या आता है, इसमें पैटर्न कुछ इस तरीके से आता है, ऐसे आता है कुछ, है ना, 2 आते हैं, उसके बाद एक इसके ऊपर, एक इसके नीचे, इससे क्या होता है चीजें याद रहती है। तो इस तरीके से हमने इस वाले पैटर्न को, इस वाले साइड को अच्छे से पहले आप यहाँ देख लेते हैं। यहाँ हम 3 सिद्धांत बताते हैं, ये कहते हैं भाई साहब की बुद्धि होती नहीं है, विनय मोदय, और यहाँ पे विनय मोदय ना, फिर ब्लू मोदय, उस बार यहाँ जाते हैं, और फिर यहाँ जाती है जैसे कि हार्वर्ड गर्नर का सिद्धांत दिया जाता है, बहुबुद्धि का सिद्धांत। यहाँ इससे ऊपर कुछ जॉनसन का इकाई सिद्धांत दिया जाता है। तो हार्वर्ड गर्नर में बहुत सारी बुद्धि बताई ना, 8-9 इस तरीके से अपन देख लेते हैं, लमसम करके नहीं करके याद करते। उसके बाद बची कुछ बातें कि इन्होंने 7 बताया, 8 बताया, 9 बताया, और फिर इस तरीके से ये कुछ संशोधन कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारे सिद्धांत पढ़ लिया। देख लेते कई क्वेश्चन आ गया, कोई ऐसी जानकारी जो हमको इल्म ही नहीं है, तो देख लेते कुछ ऐसा है क्या। तो 9 श्रेणियां बताई, हमने बता दिया। और एक किताब का देखो, फ्रेंड्स ऑफ माइंड, इतने सारे, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, देखो मल्टीपल इंटेलिजेंस से बताइए, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस कहेंगे ना, ठीक है। पास मॉडल 94 में आता है, पास आओ, है ना, तुम पास 94% से पास हो गए। तो इस तरीके से कुछ बातें जो हो रही है उनको थोड़ा सा तरीके से लिखी किताब, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसमें 3 शब्द है, 1 2 3 बहुत अहम शब्द है, मतलब बड़े बड़े मीनिंग है 3। तो इस तरीके से ध्यान रखिए, बाकी तो हम सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। तो इसको देखो, जो मिस बातें थोड़ी हमको लगा के और हमको देखनी चाहिए, और थोड़ी फिनिशिंग देनी चाहिए, तो उसको देख लेते हैं। तो बस यहाँ पढ़ते हैं, फिर देन करते हैं। देखो 50%, देन 16 देन 6 और 2। तो क्या ध्यान रखोगे, तो अब थोड़ा सा दोहरा लेते हैं, जैसे कि क्या है, 50% ध्यान रखेंगे, फिर 16 होता है, उसके बाद इसी को मतलब 6 और फिर 2 और 2, मतलब इतने % लोग जनरल बुद्धि के होते हैं, इससे थोड़ा जनरल बुद्धि से ऊपर, और जनरल बुद्धि से नीचे, फिर उससे भी ऊपर, फिर उससे भी नीचे, फिर उससे भी ऊपर, फिर इससे भी नीचे, ठीक है, समझ गए ना। तो ये अपने 50% होते हैं, फिर अपने 16% होते हैं, फिर ये भी 16 ही ध्यान रखोगे ना, ये 16% होते हैं, फिर 16% होते हैं, फिर 6% होते हैं, फिर 6% होते हैं, समझ रहे हो ना। तो ये 50 है, अगर इसको 50 मान लें तो इसको 50 माने, तो कुछ इस तरीके से बढ़ाओगे, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। तो 3 लेयर बना देंगे। तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी और कुछ याद भी होगा। तो फिर मिलेंगे इसी किसी अगले सेशन में, यानी कि पेज नंबर 140 पे। ओके।